तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्स पहुंचे। एम्स के डायरेक्टर भी वहां पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्स में उन्होंने भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई कोवैक्सीन लगवाई। कोवैक्सीन की पहली डोज उन्होंने ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वो तमाम नियम फॉलो किए गए और जैसे ही उनका नंबर आया, देखिए मुस्कुराते हुए और प्रधानमंत्री के ये हाव भाव भी अपने आप में बड़ा संदेश, बड़ा मैसेज उन लोगों तक, उन बुजुर्गों तक भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी तरफ से ये झिझक देखने को मिली थी, जो ये आशंका जाहिर कर रहे थे कि अगर हम लगवाते हैं तो फिर क्या होगा। उसके अलावा कुछ लोगों ने तो भ्रम फैलाने की भी कोशिश की कोवैक्सीन को लेकर, उससे भी कहीं ना कहीं उनके डर में इजाफा हुआ होगा। हालांकि इस सबके बीच लगातार जो तमाम जिम्मेदार लोग थे, चाहे बात उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो, तमाम सरकार के मंत्री हो या फिर डॉक्टर्स की तरफ से भी इन आशंकाओं को दूर किया जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि बिना डरे आप वैक्सीन लगवाइए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हल्के फुल्के जो लक्षण है, वो हल्की फुल्की जो साइड इफेक्ट है वो जरूर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वो स्वाभाविक सी बात है, चाहे वो कोरोना की वैक्सीन को लेकर हो या दूसरी वैक्सीन अगर आप लगवाते हैं। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खुद कोवैक्सीन की पहली डोज लेकर तमाम आशंकाओं को दूर कर दिया, बड़ा संदेश दिया। बाकायदा उनकी तरफ से ट्वीट किया गया ये कहते हुए कि बिना डरे आप आगे आइए और वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि आज से दूसरे चरण की शुरुआत हो रही है, लोगों को दिक्कत ना हो। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक आम शख्स की तरह सुबह सुबह पहुंच गए एम्स और वहां पर उन्होंने पहले तमाम फॉर्मेलिटीज को पूरा किया और उसके बाद उन्होंने कोवैक्सीन की पहली डोज ली। दो सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, आप जरा ये बताइए, क्योंकि आम आदमी की तरफ पहुंचे और ये आम आदमी के लिए ही देश के प्रमुख का बड़ा संदेश भी कि कैसे इस लड़ाई को लड़ा जा सकता है। आप बताइए, क्या रोजमर्रा के जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे कार्यक्रमों में जाने का हो या फिर तमाम जो काम वो करते आ रहे हैं उसी तरीके से करते रहेंगे, या कोई हिदायत भी उनको दी गई है, उनसे कहा गया है कि कुछ और चीजों का ध्यान वो रखें? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कार्यक्रम जो रूटीन के कार्यक्रम है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आधे घंटे सिर्फ मॉनिटर करने की जरूरत होती है। जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर होता है, जो भी वैक्सीन लगवाता है वहां पर आधे घंटे उसको इंतजार करना पड़ता है और ये देखा जाता है कि किसी तरीके के साइड इफेक्ट, किसी तरीके की हरकत, किसी तरीके की दिक्कत नहीं है उसकी बॉडी में, किसी तरीके की घबराहट तो नहीं है। ये तमाम चीज़ें देखी जाती है। लेकिन कार्यक्रम करने में जैसा कि पहले भी तमाम लोगों ने जो वैक्सीन लगवाई है, चाहे डॉक्टर्स हों चाहे वो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, वो इसके बाद वो अपना काम कर सकते हैं, रूटीन में काम कर सकते हैं। हाँ, टीकाकरण के लिए जो आपको निर्धारित वक्त दिया गया है कि सेकंड डोज आप कितने दिन के बाद लगवा सकते हैं, कब आपको आना होगा, उस दिन आप जाकर सेकंड डोज ले सकते हैं। लेकिन इस दौरान आपको डॉक्टर से संपर्क में रखना होगा। संपर्क इसलिए कि अगर किसी तरीके की इस दौरान आपको दिक्कत होती है तो आप संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर्स फिर सलाह देंगे, जो वैक्सीनेटर्स हैं फिर आपको सलाह देंगे कि आपको ये चीज़ आपको फॉलो करना होगा। तो वही जो आम लोगों को फॉलो करना होता है वही फॉलो प्रधानमंत्री ने भी किया और सुबह का वक्त इसलिए भी चुना कि जिससे कि तमाम लोगों को दिक्कत ना हो, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद में उन बुजुर्गों को उन स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीनेशन लगना शुरू हो जाएगा और यही वजह है कि सुबह के वक्त गए जिससे कि उनको दिक्कत ना हो। और देखिए रवि, हम इसीलिए जानने की कोशिश करें क्योंकि जो तमाम दर्शक इस वक्त देख रहे हैं इन तस्वीरों को, महत्वपूर्ण तस्वीरों को, उनके जहन में भी ये सवाल होगा कि पीएम ने जब आज वैक्सीन लगवाई तो उनको क्या क्या कहा गया। आम लोगों को जिस तरह के नियम कहे जाते हैं वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कहे गए। आधा घंटा उनको मॉनिटर किया गया, उनको देखा गया कि कहीं कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, क्योंकि उसके लिए भी हर सेंटर पर तैयारी है। अगर छोटे मोटे साइड इफेक्ट दिखाई भी देते हैं तो उसको भी क्योर करने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे थे आज सुबह सुबह एम्स पहुंचे थे, लोगों को दिक्कत ना हो क्योंकि आज दूसरे चरण की शुरुआत होने जा रही है, इसलिए वो पहले सुबह सुबह पहुंचे और उन्होंने आपको वैक्सीन की पहली डोज ली। लेकिन आप इन तस्वीरों को देखकर, ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, पुदुचेरी की नर्स ने उनको वैक्सीन लगवाई, लेकिन पीएम मुस्कुरा रहे थे। पीएम के चेहरे पर कोई डर नहीं था, कोई झिझक नहीं थी और यही अपील उन्होंने लोगों से भी की है कि बिना डरे, जैसे उन्होंने खुद वैक्सीन लगवाई, बिना डरे लोग भी आगे आए और वैक्सीन लगवाएं। दिवाकर हमारे साथ मुंबई से लाइव हैं। दिवाकर, आप जरा बताइए वहां पर आज की क्या तैयारी, दूसरे चरण की शुरुआत कितनी देर में वहां से हो जाएगी, कितने लोग हैं जिनकी तरफ से रजिस्ट्रेशन करवाया गया? देखिए करीब 9 बजे तो 9 बज चुके हैं साफ तौर पर गायत्री, और ऐसे में अब धीरे धीरे लोगों का आना जो है वो शुरू हो गया है। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं जहां रजिस्ट्रेशन रूम है इस वक्त,
और यहाँ पर लोग पहुंचना भी शुरू हो गए हैं। देखिए, तमाम जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है वैक्सीनेशन के लिए, वो अब यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। और साफ तौर पर यहाँ पर देखिए एक माँ जी पहुंची है। माँ जी, आपने रजिस्ट्रेशन किया है? हाँ जी, किया है। आज पीएम ने भी टीका लगवाया सुबह सुबह जाके। लोगों के मन में जो भ्रम था, कहीं ना कहीं तो आपके मन में भी कुछ भ्रम था कि टीका लगवाने से कुछ दिक्कत हो सकती है? नहीं, मैंने पढ़ा है कि कुछ होता नहीं है, 2-3 दिन जरा होगा, बाकी बाद में कुछ नहीं होगा। बाद में कुछ नहीं होगा? हाँ, मतलब आप लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। जाहिर तौर पर देखिए लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं। मैम, आपने भी रजिस्ट्रेशन किया है? यस मैम। मन में कोई डर है टीके को लेकर कि कुछ हो है, जो कहा जा रहा था कि कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं? हाँ, देखा, मतलब टीवी में भी दिखा रहा था और न्यूज़ पे भी आ रहा था ना, हमारे मोबाइल में तो सब न्यूज़ आते हैं। तो उसमें ऐसे लगा कि क्या पता कुछ हो ना जाए, इससे थोड़ा लेट हो गया। मुझे पहले ही लेना चाहिए था। पर अभी तैयार है? अभी तैयार, कोई मन में भ्रम नहीं और होना भी नहीं चाहिए। तो जाहिर तौर पर देखिए लोग जो संदेश पीएम मोदी ने सुबह सुबह टीका लगवा के दिया है, उसका असर कहीं ना कहीं जो लोगों के मन में भ्रम था वो अब दूर हो रहा है। और ये रजिस्ट्रेशन यहाँ पर पहुंचेंगे और जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है उसको दिखाएंगे। और उसके बाद आधार कार्ड दिखाने के बाद गायत्री यहाँ पर से ये प्रक्रिया फॉलो करते हुए आगे की तरफ जाएंगे। और आगे की तरफ जाने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया कि जो वैक्सीनेशन जहाँ पर दिया जाएगा उसके लिए एक रूम बनाया गया है। और उसके बाद क्या कोई साइड इफेक्ट होता है उसके मॉनिटर करने के लिए एक, ठीक है दिवाकर, आप पहुंचिए उस रूम में। हम वहां पर भी आपसे उन तस्वीरों को भी देखेंगे कि क्या इंतजाम है, क्योंकि लोगों के लिए इन इंतजामों को देखना बहुत जरूरी है। रवि, आपके पास आते हुए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर एक महिला ने कही। उन्होंने बोला कि पहले डर लग रहा था। उन्होंने जब अपने मोबाइल में न्यूज देखी कि पीएम मोदी की तरफ से वैक्सीन ली गई है, तो खुद वो महिला कहती हुई दिखाई दे रही है कि मुझे पहले ये वैक्सीन लगवानी चाहिए थी, अगर मैं लगवा सकती तो। मतलब इस तरह का भाव है। हालांकि पहले मौका नहीं मिलता, नंबर अभी आया है, लेकिन ये एक भाव आया है कि जितनी जल्दी हो वैक्सीन ले ली जाए। लोगों के मन में भाव आना लाजमी है, क्योंकि जो एक मैसेज देने की प्रधानमंत्री ने कोशिश की है वो तमाम लोगों तक पहुंचेगा ये मैसेज। और इसी भरोसे के साथ में सुबह सुबह उन्होंने वैक्सीन लगवाई है। और ये भी कहा है कि वो तमाम जो लोग जो वैक्सीन उस कैटेगरी में आते हैं वो वैक्सीन उनको लगवाना चाहिए। क्योंकि ये भी देखने को मिला है कि महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ऐसे वो राज्य हैं जहां पर कोरोना का संक्रमण एक बार फिर फैलने लगा है, एक बार फिर वहां पर केसेस बढ़ने लगे हैं। और डॉक्टर्स और स्वास्थ्य मंत्रालय की यही कोशिश है कि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये टीका पहुंचाया जा सके, जो इस कैटेगरी में आते हैं, जो इस श्रेणी में आते हैं, जो पहले से निर्धारित किया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। और इसका एकमात्र यही उपाय है कि उनको कोरोना का टीका दिया जाए, वो प्रोटोकॉल का फॉलो करें, वो गाइडलाइन को फॉलो करें जो पहले से किया जा रहा है कि लगभग 1 साल होने वाला है। और अब और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने आज सुबह लिया। स्वास्थ्य मंत्री का भी इंतजार है कि स्वास्थ्य मंत्री कब लेते हैं, क्योंकि वो भी 60 साल के ऊपर की ही श्रेणी में आते हैं, उनकी भी उम्र 60 साल से ऊपर है। तमाम ऐसे पॉलिटिशियंस, तमाम वो ऐसे मंत्री, तमाम वो विपक्ष के नेता जो सवाल खड़े करते रहे हैं, तो क्या प्रधानमंत्री के इस मैसेज से उन्होंने क्या कोई सीख ली है? जो कोवैक्सीन को लेकर लगातार वो सवाल खड़े करते रहे हैं, जब इसको कोवैक्सीन को हरी झंडी मिली थी DCGI की तरफ से, तो आखिर में क्या वो अब वो जाते हैं वो, क्योंकि बार बार यही कह रहे थे कि सरकार में जो बैठे हुए नुमाइंदे हैं, जो बैठे हुए मंत्री हैं, वो क्यों नहीं टीका लगवाते हैं। तो प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की है, क्योंकि वो अपने नंबर का इंतजार कर रहे थे। अगर वो पहले जाके लगवाते तो ये भी सवाल खड़ा हो सकता था कि जब पहले क्यों लगवाया, के लिए निर्धारित किया गया है तो आखिर में प्रधानमंत्री पहले लगवा रहे हैं। तो इंतजार वो कर रहे थे कि 60 साल की उम्र के लोगों को जब ये टीकाकरण की शुरुआत होगी तो वो जाके लगवाएंगे, तो पहले ही उन्होंने लगवाया है। तो अब सवाल खड़ा करने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती विपक्ष के लोगों को और ऐसे लोगों को जो सवाल खड़ा कर रहे थे। बिल्कुल रवि, लौट रहे